दोस्तों, हमारे पिछले एपिसोड में आपने माँ दुर्गा का पहला रूप देखा था। माँ दुर्गा के उस रूप का नाम महामाया योग निद्रा था। महामाया योग निद्रा ने भगवान विष्णु के हाथों से मधु और कैटभ नाम के दो असुरों का वध कराया था। दोस्तों, इसी प्रकार मनुष्यों के कल्याण और देवताओं के कार्य को करने के लिए माँ दुर्गा बार बार अपने अलग अलग रूप में उत्पन्न हुई थी। माँ दुर्गा के उन कई रूपों में एक रूप था माँ चंडिका का रूप। आज हम अपने इस एपिसोड में यही देखेंगे कि माँ दुर्गा ने अपना यह चंडिका रूप किस लिए और किस प्रकार धारण किया था। दोस्तों, पूर्व काल में महिषासुर नाम का एक महापराक्रमी असुर था जो रंभ नामक एक दानव का पुत्र था और एक भैंस के गर्भ से पैदा हुआ था। और महिषासुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके अपने अमर होने का वरदान मांगा। तब परमपिता ब्रह्मा जी ने ये कहा कि किसी भी जन्म लिए हुए प्राणी को अमृत प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए तुम चाहो तो अपनी मृत्यु की कोई कठिन शर्त रख सकते हो। तब उस महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कहा कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के द्वारा ही हो, दुनिया का कोई दूसरा प्राणी उसे मार ना सके। दोस्तों, परमपिता से यह वरदान पाने के बाद महिषासुर ने स्वर्ग का राज्य जीतने के लिए असुरों की एक बड़ी सेना लेकर देवताओं के राजा इंद्र पर चढ़ाई कर दी। उस समय असुरों और देवताओं के बीच 100 साल तक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में देवता असुरों से परास्त हो गए। तब महिषासुर स्वर्ग का राजा बन गया था और सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। स्वर्ग से निकाले गए सभी देवताओं ने उस समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के पास शरण ली थी। दोस्तों, देवताओं की वह स्थिति देखकर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए थे, परंतु वह महिषासुर को मार नहीं सकते थे। इस कारण उन्होंने अपने मुख से एक महान तेज प्रकट किया। भगवान विष्णु के बाद भगवान शिव और परम पिता ब्रह्मा जी के साथ सभी देवताओं ने अपने शरीर से महान तेज प्रकट किया। उन सभी के तेज जब मिलकर एक हो गए, तब उसमें से माँ दुर्गा अपने चंडिका रूप में उत्पन्न हुई थी। माँ दुर्गा के इस चंडिका स्वरूप को देवी अंबिका और देवी भगवती के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि माँ दुर्गा के इस चंडिका स्वरूप के सभी अंग किसी न किसी देवताओं के तेज से उत्पन्न हुए थे। जैसे भगवान शिव के तेज से उनका मुख उत्पन्न हुआ था, यमराज के तेज से उनके सर के बाल उत्पन्न हुए थे, भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई थी, इंद्र के तेज से उनका उदर भाग उत्पन्न हुआ था, भगवान ब्रह्मा जी के तेज से उनके पैर उत्पन्न हुए थे, अग्नि के तेज से चंडिका देवी के नेत्र उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार देवी चंडिका के शरीर के सभी अंग किसी न किसी देवता के तेज से ही उत्पन्न हुए थे। दोस्तों, देवी चंडिका के उत्पन्न होने के बाद सभी देवताओं ने देवी चंडिका को कुछ न कुछ भेंट में दिया था। जैसे भगवान शिव ने उन्हें अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल उत्पन्न करके दिया था, भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके दिया था। इसी प्रकार परमपिता ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया था, वरुण देव ने शंख भेंट किया, अग्निदेव ने शक्ति भेंट की, वायुदेव ने धनुष बाण दिए, देवराज इंद्र ने वज्र दिया, काल ने उन्हें तलवार और ढाल दी, विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा भेंट किया था, क्षीर सागर ने उन्हें दिव्य अस्त्र और गले के हार भेंट किए थे और हिमालय ने देवी को सवारी के लिए एक सिंह भेंट किया था। इसी प्रकार सभी देवताओं ने माँ दुर्गा के इस चंडिका स्वरूप को कुछ न कुछ वस्तु भेंट दी थी। दोस्तों, माँ दुर्गा के इस चंडिका स्वरूप में समस्त देवताओं की शक्ति थी। इस कारण देवताओं ने खुश होकर देवी चंडिका की स्तुति की और उनसे महिषासुर का वध करने की विनती की। देवताओं की विनती सुनकर देवी चंडिका ने अपने एक तेज गर्जना के साथ महिषासुर को ललकारा। तब महिषासुर अपनी असुरों की सेना लेकर देवी चंडिका से युद्ध करने के लिए आ गया। असुरों की सेना को देखकर देवी चंडिका ने गुस्से में अपनी सांस छोड़ी तो उससे देवी चंडिका के हजारों गढ़ प्रकट हो गए और उन गढ़ों ने असुरों पर धावा बोल दिया। फिर चंडिका ने भी उन असुरों के साथ युद्ध करते हुए महिषासुर का वध कर दिया। तो दोस्तों, माँ दुर्गा के इस चंडिका स्वरूप की उत्पत्ति आपको कैसी लगी? अपने कमेंट्स हमें ज़रूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।